आप लोग के बीच में बड़ा ही अच्छा प्रसंग सुनाया गया। हमारी तरफ से प्रसंग लगा कि भगवान कन्हैया श्याम सुंदर का ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जय हो। तो भगवान कन्हैया हमने बताया कि मथुरा में अवतार लेकर के बाबा वासुदेव गोकुल को लाए। यहाँ पर अपनी लीलाएं भगवान कन्हैया कर रहे हैं। कंस के मन में शंका, राक्षसी यानी पूतना को भेजता है और उसको भगवान कन्हैया मार दिया। हमने प्रसंग आगे बढ़ा दिया कि यानी वहां पर देवता लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं भगवान कन्हैया के। भगवान भोलेनाथ भी यानी दर्शन करने के लिए गए, अपना रूप छुपा करके। इधर से ऋषि लोग चलते तो जिस समय गोकुल के पास में पहुंचते तो वहां पर 6 गणेश मिलते हैं। हमने बताया 5 गणेश मिलते जो 6 ऋषि जा रहे हैं और वहां पर देवी खड़ी है। तो उनसे क्या वार्तालाप होती है? तो जवाबी की तरफ से कोई जवाब नहीं। वही बेचारे वहां देवकी वासुदेव फिर विवाह गावे लगे। जय हो। वाह भाई वाह, अरे कम से कम जवाबी गावे आए हो। तो जब बाल चरित्र से प्रसंग चला, हम पीछे चले जाइए भाई। चंद्रवंश यानी अत्रि मुनि के वहां से चला, जिसमें भगवान श्याम सुंदर कन्हैया अवतार लिया। तो हम बता देने भाई पीछे उनके भी दादा छूट गए, फिर उनके भी पर बाबा, यानी बहुत से पीढ़ी है का कोनो हिये से देवकी वासुदेव खुश नहीं हो गवा जन्म। सृष्टि को वहां से इसका न्यू बना, चंद्रवंश चला। राजा यदु, राजा ययात, बुद्ध पुरुरवा और का सभी बहुत से राजा इसमें हुए। 62 पीढ़ी के बाद में तब नंद वसुदेव हुए। हमने प्रसंग को छोड़ा था कि यानी वो ऋषि और 5 गणेश बैठे, उसमें क्या वार्तालाप हो रही है? यानी भगवान कन्हैया के दर्शन हेतु तो जा रहे हैं गोकुल को। कोई मतलब नहीं जवाबी से। खड़े भी मारे बस शुरू कर दिन देवकी वासुदेव का विवाह। अरे देवकी का विवाह बाबा वासुदेव के साथ में 18वीं शादी बाबा वासुदेव ने किया। 17 विवाह बाबा वासुदेव के पहले हो चुके थे। 17 नारी घर में थी। और का बहुत सही, यही है ना? यही। लेकिन अब का हम बताइए, जवाबी वाले ने कहीं कहीं नहीं। आइए, भैया जी ने प्रसंग का अभी आप लोगों को सुनाया कि हमने कहा था वो लड़की जो यशोदा के वहां प्रकट हुई थी, उस लड़की को जब वासुदेव लेकर के आए, कंस पटकाना चाहा तो आकाश मार्ग में उड़ गई, जो विंध्यावासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। और वही बात भैया जी ने बतलाया है कि न वो लड़की को पटका नहीं गया, उसको बाबा वासुदेव लालन पालन किया। तो उसका पूछा कि नाम क्या था, विवाह किसके साथ में हुआ, अंशो किसका था, और उसके एक सवत थी। यानी 4-5 प्रश्न आकर टनमा के हिन। का कहूँ महामोली। तो ये तुम्हारा प्रश्न सब हल हो गए। ये प्रश्न सब हल हो गए। अगर तुमका आवश्यकता फंसे तो हम प्रमाण दिखेबे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के माध्यम से मैं तुमको दे रहा हूं जवाब। सुनिए उस लड़के का क्या नाम था। कहा गया है, अरे एक कानान सा नाम पड़ा, उस लड़की का नाम पड़ता है। अरे एक कानान सा नाम पड़ा और यशोदा के कुमारी रामा, यशोदा के कुमारी रामा, यशोदा के कुमारी रामा, यशोदा के कुमारी रामा। एक नाम सा नाम पड़ा, अरे यशोदा के कुमारी। और जाने जग संसार रामा, जाने जग संसार रामा, जाने जग संसार रामा, जाने
पार्वती का अंश था, नोट कर लीजिए। जवाबी बहुत दिन गाय हुई हरिनाथ यादव आई, तिनके प्रश्न सब जेब में धरे घूमा करते हैं। लेकिन हम पहले न बता रहे हैं, जैसे हमारे घर मालिक भैया के रिश्तेदार हो वैसे हमारू मान लो रिश्तेदार। लेकिन हमने एक प्रश्न किया, अब वही बेचारे पांच प्रश्न सोचत, इसे न डरी हो तो इसे न फंसी हो तो इसे। और ये हरिनाथ यादव आई जल्दी नहीं फंसते हैं। उस लड़के का नाम एकानांसा पड़ा, पार्वती का वंश था, और जिसको ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रही कि बाबा वासुदेव जब कंस यानी मारना चाहता तो बाबा वासुदेव बहुत विनय करते कि लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इस लड़की को वापस कर दीजिए। इसलिए काल तो कंस तुम्हारा केवल पुत्र था, तो कंस विचार किया हम तमाम लड़का मार डालें, चलो लड़की वापस कर दे। तो इस तरह से लड़की को वापस कर दिया था। तो धीरे धीरे जब सयानी हुई, भैया जी ने पूछा कि यानी उसका विवाह कहाँ पर हुआ ना, तो बिहाव का अभय न हुई। बिहाव इसका जब रुक्मिणी का हरण होगा तो दुर्वासा ऋषि के साथ में होगा। का आप बताओ चाहे ना बताओ। दुर्वासा ऋषि के साथ में इसका विवाह होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। जब रुक्मिणी के साथ में विवाह भगवान कन्हैया करेंगे तब दुर्वासा को ये लड़की एकानांसा देंगे वो। अब अगर तनको शंका हो तो बता दे, सन दे। हाँ टेबलेट है या वहाँ टेबलेट है, तुरंत आराम आ जी। हाँ। आइए कहना है कहा गया है, मोर रामा ग्वाल बाल लैके साथ खेल तौरा है बनवार। ए भैया खेल रहे बनवारी। हाँ। आज देखिए जब पूतना का उद्धार कर दिया, दूसरे नंबर पर त्रव्रत आता है यानी कंस के भेजने से। तो कंस जब भेज दिया तो त्रव्रत आता बावड़र के भेष में, और जब बावड़र का भेष बना करके आता है वो, तो भगवान कन्हैया पालने में झूल रहे थे। जय हो। जब बावड़र हुआ वाह भाई वाह, भागो ने बावड़र हुआ तृणावर्त यानी बावंडर के भेष में आता है। तो भगवान कन्हैया पलने में झूल रहे थे, उनको लेकर के आकाश में उड़ जाता है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब अपना भार बढ़ा दिया तो असुर गिरा, और धरनी में गिरते ही वो अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन उसका भी पूर्व जन्म बताया गया। जो तृणावर्त नाम का राक्षस था, वो पूर्व जन्म में एक सहस्राक्ष नाम का राजा था। उसके कौशल भैया 1000 रानी थे। कोई कब तो यहाँ लगभग याकन सब लोग परेशान हैं। और का तो हमारे बहुत जने याकों से नहीं हाथ धोए बेचारे बैठे। हाँ सबसे बाद में आवत। अब रात भर यहाँ पी पे करे थे इनका, तो कहा करे बेचारे। तो राजा सहस्राक्ष के
1000 रानी थी। एक दिन वो राजा यानी जल विहार अपनी रानियों के साथ में कर रहे थे। उसी समय में दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। तो जो कोई अपनी मेहरियन के साथ हम जल विहार करते हुए तो चाहे जो ऋषि आवत हो चाहे भगवान निकल पर भैया उमा कौन है? अच्छा कैमरा लगा है। तो आज और राजा जल विहार कर रहे थे रानियों के साथ में दुर्वासा ऋषि निकल पड़े। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी संत थे। कहा वाह भाई मेहरियन के चक्कर में हमका तन क्यों ध्यान नहीं हमारे। श्राप दे दिया राजा सहस्राक्ष को कि राजन जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो बड़ी विनय कर रहा कि मुनिदेव हमसे गलती हुई कि हम जान नहीं पाए तुमका देख नहीं पाए हमारा उद्धार कैसे हुई। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा था राजा सहस्राक्ष से कि जब भगवान कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही तृणावर्त नाम का राक्षस हुआ। कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए। बवंडर के भेष में आया और उसको भगवान कन्हैया ने मुक्ति दे दिया। और उसकी जो 1000 रानी थी उनको भी श्राप मिला था कि जाओ तुम इस धराधाम पर अलग अलग राजाओं के वहां जन्म धारण करोगी। लेकिन ग्वाल वाले साथ खेल रहे बनवारी। आज भगवान कन्हैया श्याम सुंदर देखे ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे लेकिन कवि को लिखना पड़ा। कहा गया है कि करूं कथा यारा गुरु का ध्यान लगाई और सागर के माहे गुरुदेव पार लगा। अरे कन्हैया गोकुल वाले लीजिए लाज बजा। अरे कन्हैया गोकुल वाले लीजिए लाज बजा। अरे कन्हैया गोकुल वाले लीजिए लाज बजा। मधुर मधुर बंसी की धुन का दियो सभा मासु नाए खेल कौरा है बनवारी। भैया दियो सभा मासु नाए खेल कौरा है बनवारी। भगवान लइके साथ खेल कौरा है बनवारी। और देखिए भाई एक विशेष बात है कौशल किशोर भैया। ये जो आप लोग के बीच में चैनल लगा है ये आज कार्यक्रम हो रहा। आज नहीं तुम समझो आदि तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप जब देखोगे तो जैसे तुम लोग बैठे हो जैसे बार तुम्हारा काले नहीं हो। जब बुढ़ा जो देखियो तो कहें यार हम तब जब प्रोग्राम भर हैं तो हमारे एको बार काले नहीं रहे। हम देखो बिल्कुल लौंडे जैसे लागित रहे है ना। तो ये आज में आदि के लिए कार्यक्रम हो रहा है एक ऐतिहासिक कार्यक्रम। लेकिन ये का तुम लोग देखी हो कैसे। ये का देखी हो कैसे। ये चैनल है आरके आईमा 2 चैनल गाना आई हैं। जय मां सैलानी स्टूडियो
इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो है गाना वहां से छूटेगा तो तुम लोग झम मत देख पर हो कि ये PRA-पुर का कार्यक्रम है। हाँ हो रहा। और दूसरा चैनल RK वीडियो स्टूडियो लखनऊ, यानी दोनों को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यों ही गाना आएंगे तो आप लोग इनके मोबाइल में झम झम पहुंची है। देखो कैसे उठकुरुआ बैठी रहा बढ़िया मस्त। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हो रहा है। तो आइए कहना है आज भगवान कन्हैया श्याम सुंदर देखिए ग्वाल बालों को साथ में अपनी लीला कर रहे हैं। ए भैया कहा गया लीला धर लीला करो जान न पावा कोई, जो ब्रजमा कान्हा करे उनके लीला होए। भगवान हमेशा एक बाण से एक शिकार नहीं कई शिकार कर देते रहे। अरे यहाँ मन ही नहीं जो है कई शिकार कर देते हैं। कहीं तई स्टोर जब यार सोचने यार सफेदाबाद में एक और काम रहे तो बधाओ करे रहे दोनों हो जाए लगे कह भैया। तो अब हो आदमी एक काम से जा तो कई काम सोच ले तो भगवान तो एक बार से कई शिकार कर लेते रहे। तो आप देखिए लीलाधर लीला काम क्या कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ में देखिए खेल करते। तो कवि को लिखना पड़ा आए चितन असुर अरे कंसा भेजवायो अरे आवती ते मार कृष्ण ना देर लगा आकासुर और बका पर लंबा के सीधे नुक महान और तिनका कृष्ण सुर लोक पठायो लोक पठायो लोक पठायो हो भगवान कन्हैया देखिए जितने असुरों को कंस भेजता है तो कंस से कोई बताने वाला नहीं मिलता कि कन्हैया छोटा है कि मोटा है कि खोटा है कि गोरा है कि काला है। भाई जो कोई आ रहा कंस जिस असुर को भेजता कि जाओ उस नंद के सुवन को उस नंद के लाला को मार दीजिए। तो जो कोई आ रहा गोकुल तुरंत सुई चापे हो जाती। यहाँ से लौट के जाते नहीं, कोई बतावे वाला नहीं मिला कंस से कि कन्हैया है कैसा। तो कंस के मन में बड़ा शंका कि यानी वो है छोटे लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे राक्षसों का मार दिया। तो आज देखिए ग्वाल बालों के साथ में भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। इधर देखिए दामा को साथ में ले लिया और मैया यशोदा के पास में भगवान कन्हैया आते कहते माँ हमारे भूख लगी। मैया यशोदा विचार किया भोजन अब तैयार नहीं है तो इनका कुछ टाले वाले बका दी जाए। मैया यशोदा कहीं भूख लाग लेकिन जाओ स्नान कर आओ जाए जमुना जी से, तब तक हम जो है भोजन तैयार कर रहे हैं। मैया यशोदा सोचा जब स्नान करे चले जाए तब तक हम भोजन अपन जो है तैयार कर देवे। आज देखे दामा जी भगवान कन्हैया के साथ में सुदामा जी चल दिया। तो देखिए बड़ी अच्छी मार्मिक कथा है। कहा गया है आए गिर रहे मारग माजा अरे सुदामा बोले बानी कहा कि नटवर कहाँ सबको कृष्ण हम ना जा
रास्ते में दोनों लोग चल दिया और चलते चलते आपस में दोनों लोग बतला चले जाए भगवान कन्हैया और सुदामा जी कहला कृष्ण यूँ बताओ या को बात तुम हम नहीं समझ में आ रही। कृष्ण कहा कौन सी बात? कहीं तुमका कुछ लोग नटवर नटवर कहा करते हैं, आखिर यूं काहे कहते हैं? कोई गोपाल कहत, कोई नटवर कहत, कोई कृष्ण कहत, यानी जी का जौन मन हो तो कहा, लेकिन नटवर ये शब्द हमका नहीं अच्छा लागत है। जय हो। तो भगवान कन्हैया विचार करने लगे कि इनके कुछ शंका बनी है। हाँ तो बार बार सुदामा पूछ रहे कृष्ण बताओ तुमका नटवर लोग काहे कहते हैं? हाँ तो भगवान कन्हैया मनमा विचार करें इनसे हम का बता दे हमका नटवर काहे कहते। चलो इनका अब हम दिखाई दे आप नटवर वाला हाथ। तो देखिए हुआ क्या हुआ? आए तो जाय के पहुंचे यमुना के तट और कपड़ा धरे उतार और जब बुड़ू की जलवा मारे, गुरु की जलवा मारे, गुरु की जलवा मारे, जब अरे जब बुड़ू की जलवा मारे, गुरु की जलवा मारे, जब गुरु की जलवा मारे। मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा सुन लियो ध्यान लगाई होते बनवारी होते बनवारी रहे मोरे रामा घटना घट गई। भगवान कन्हैया विचार किया कि इनका तनु के नटवर वाला हाथ दिखा दे सुदामा को। तो सुदामा से कहीं चलो भाई स्नान जल्दी कर लिया जाए। तो जीव यानी भगवान कन्हैया तनिक पीछे रह के कपड़ा साथे न उतारे, लेकिन सुदामा जी जो यानी अपना डुबकी लगाया जल में, तो भगवान कन्हैया अपन मिन्नी फेर दिन नटवर वाला तनु को हाथ दिखा दिन। जब थोड़ा सा नटवर वाला हाथ दिखा दिया तो सुदामा जी देखिए कहां को चले गए। कहाँ? आए डुबकी मारे वो जब अरे गयो पाताल सिधारी, डुबकी मारे वो जब अरे गयो पाताल सिधारी, और अब पहुंचे दूसरी राज भेद कुछ जान न पाए। आज इधर भगवान कन्हैया ने अपनी माया को फेर दिया। हाँ। और जब माया को फेर दिया तो उस समय देखिए भगवान कन्हैया नटवर वाला एक हाथ दिखा दिया तो सुदामा यानी दूसरे लोक को पहुंच गए। और जब दूसरे लोक को पहुंच गए गुड्डू भैया, जब दूसरे लोक को पहुंच गए तो देखिए और सुदामा को याददाश्त तो खो गया कि हम सुदामा थे, कृष्ण के साथ में खेल रहे थे। केवल भगवान कन्हैया अपनी माया कर दिया। दूसरे लोक को पहुंच गए तो देखिए वहां पर घूम रहे हैं तो हुआ क्या? क्या हुआ? अरे कथा ये मतलब कथा उतनी देर की जितनी देर तक यानी सुदामा बुड्डी लगाया नीचे गए और ऊपर आए गए।
उतनी देर की कथा है, लेकिन देखिए उतनी देर में भगवान कन्हैया क्या क्या लीला कर देते हैं। क्या केवल डुबकी लगा करके नीचे गए, ऊपर आ गए, इतनी देर में भगवान कन्हैया देखे कितनी लीला करेंगे। भैया चाय इधर थोड़ी देर रुके रहो हैं, फिर बाद में लेके आता है सराय हो जाए तब तक। अबे तो पारा मानो गर्म है ना। तो कहा गया है आए कि पहुंचे दूसरे लोग, अरे समझ कुछ आवे नहीं, घूम रहे चहुर अपन दिखावे ना को। सुदामा जी दूसरे लोग को पहुंच गए, इधर उधर घूम रहे। अब उनका कोई परिचय वाला हुआ नहीं देख पा रहा। तो देखिए चलते चलते कहाँ को जाते हैं। तो चलते चलते एक राजा के पहुंच गए दरबार, और राजा जी सब पूछने लगे, राजा जी सब पूछने लागे, पूछने लगे हो पूछने लगे, पूछने लागे हो पूछने लागे, पूछने लागे हो पूछने लागे। अरे रामा कहाँ से, धीरे धीरे, अरे रामा कहाँ से आए वो वीर, अरे रामा कहाँ से आए वो वीर, खेली रहे बनिहारा। थोड़ा शार्ट में प्रसंग है कि आज सुदामा जी जब दूसरे लोक में पहुंचे, इधर उधर घूम रहे, उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो एक राजा के राज्य में पहुंच गए। तो राजा के दरबार में जब हाजिर हुए, संतरी लोग उनका पकड़ के लेके गए कि गेट के बाहर इधर उधर घूम रहे। तो जो उनके पहरेदार संतरी वगैरह रहे, वो पकड़ के राजा के पास में लेके गए, कहने एक आदमी आवा इधर उधर घर के चारों तरफ घूम रहा है। तो राजा पूछने लगे तुम कौन हो। तो सुदामा जी कहला भाई हमका यह नहीं मालूम हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जेबे को आन। याददाश्त खत्म। तो राजा अरे चुप्पे बैठा। राजा विचार करने लगे कि उससे कहा कि तुम्हारा मैं विवाह करवा दूं यहाँ पर। राजा सुदामा से कहने लगे कि मैं तुम्हारा यहाँ पर विवाह करवा दूं, लेकिन एक नियम है। देखिए गाड़ी हम मोड़ पर पहुंच रहे हैं। कहा एक नियम है यहाँ का। तो सुदामा जी कहने लगे विवाह में कौन नियम। तो राजा कहने लगा कि देखिए हमारे का नियम यह है कि अगर पत्नी पहले मर गई तो पुरुष को उसके साथ में जिंदा जलाया जाएगा। जय हो। अब अगर पुरुष मर गया पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाएगा उसी के साथ में, जिसको सती कहा जाता है। हाँ। सुदामा जी विचार के ना अकेले मारे मारे फिर नहीं कुछ मेहरिया हो जाए तो दू जने रही बात मरे के तो बहुत बाद के रिया है। जय हो। पता नहीं हम है पहले मर जाइए। तो सुदामा कहने लगे ठीक है हम तैयार हैं और आप जो है शादी हमारी करवा दीजिए। तो देखिए कवि को एक भाव देना पड़ा। क्या भाव दिया मास्टर। क्या आए कहा गया है कि तार बिजली से पतले। क्या है? कवि ने भाव दिया कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले
हमारे पवन कुमार यानी पवन यादव भैया, शायद यह गांव के लिए आए। यह गाँव के हाँ, जान जनकपुर जान गया न जाने को है। हाँ। हमारे पवन यादव भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है। और भैया जी का कहना जो यानी घोसी उपचुनाव पर बिरहा धर्मेंद्र यानी सोलंकी ने सुनाया, तो आप सुना दीजिए। तो इस गीत के बाद में हम जरूर सुना देंगे, बिल्कुल साथ में अंतिम में कहना है। तो इसी भाव में कवि ने लिखा है कि आज सुदामा का विवाह राजा ने करवा दिया, नारी पा गई अच्छी अच्छी बढ़िया। तो कहा गया है कि वही नारी में लाग वही नारी में लागा हमारा जिया हो, वही नारी में लागा हमारा जिया वह नारी में लगा, हमारा जिया वह नारी में लगा, हमारा जिया हो, हमारा जिया हो, हमारा जिया हो, हमारा जिया वही नारी में है। वही नारी में लागा हमारा जिया, वही नारी में लगा, हमारा जिया वह नारी में लगा, हमारा जिया वह नारी में लगा। सुदामा का विवाह हो गया और नारी पा करके बड़े खुश। बिहाव जी का हो जाए, अब बिहार में जनते हो कितनी खुशी होती है। और का बिहार में सुदामा जी बड़े खुश हो गए और नारी पा करके देखिए हुआ क्या। बीता समय के पुत्र जन्म भयो, भैया पुत्र जन्म भयो, पुत्र जन्म भयो, पुत्र ये भैया सुदामा वही भी थोड़ा कम है। सुदामा के समय बीतने पर एक पुत्र होगा, तो अपने पुत्र को सुदामा जी खिला रहे हैं, लेकिन लीला केवल उतने समय की जितनी देर तक यानी बुट्टी मारे और बाहर निकल आएंगे। कहा गया है वह ललना वह ललन में लगा हमारा जिया हो, वह ललन में सुदामा और उनकी नारी से 10 पुत्र हो गए। और जब 10 पुत्र हो गए तो सुदामा जी बिल्कुल बुढ़ा गए, दाढ़ बारिश यानी बार और दाढ़ी सब यानी पाक गए, बिल्कुल जर्जर शरीर हो गया। और जब जर्जर शरीर हो गया, लड़के सयाने हो गए और ये केवल भगवान कन्हैया उनका नटवर वाला केवल एक हाथ दिखा रहे।
तो यानी उनके सब दाढ़ी बार पाक के बिल्कुल जर्जर शरीर सुदामा का हो रहा, देख रहे क्या है। तो उसी समय तो भगवान कन्हैया सोचना अभी बहुत तंग हो चुके, हाँ डगर पाई है ना। लेकिन लास्ट में अंतिम लाइन में कहना है बिल्कुल कहा गया है आए भागी रहे ते ही अरे याद कान्हा की आई और डुबकी से बाहर भय तेरा तन क्यों ना लगा। देख कर रूप कृष्ण कन्हैया मन बात कर पार और कहा लाल जी हरि करी और हमारे आनंद भैया डीजे साउंड सर्विस एंड बाजा मास्टर आयुष ऑपरेटर जय हो। जो देवियापुर के निवासी जिनका ये साउंड सर्विस लगा है। और एक बात बताइए, साउंड सर्विस है पवन भैया हमारे लोगन का हाथ उगाड़ा है। अगर ये लोग हम लोगन साथे कंजूसी तन को कह दिए तो हम हाँ बन जानो फिर पत्ता साफ है ना भैया। तो देखिए हमारे आनंद भैया जी के द्वारा बहुत से मुद्राओं का दान है भाई। स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की। तो इस तरह से प्रसंग रहा कि यानी वो सुदामा जी बाहर तो आ गए, लेकिन उनके जो पुत्र थे उनका क्या नाम हुआ और राजा का नाम क्या था जिस राज्य में सुदामा जी पहुंचे थे।